हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये 10वीं क्लास के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये 10वीं क्लास के लिए जो है 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन होगा ये। ठीक है दोस्तों, और यह जो है चैप्टर यानी प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ठीक है दोस्तों, उसी चैप्टर से जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी बांध जो बनता है तो बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बांध बनाने का मुख्य कारण जो है हो जाएगा बिजली उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है। यानी जो बारिश होता है तो बारिश के पानी को बचाना जो है वो क्या कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जल संचयन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, यूरो सेकेंड का संबंध है किससे। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों ये यूरो सेकेंड जो है किससे संबंध है। ठीक है दोस्तों, देखिए यूरो संबंध जो है यूरोप से शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी यूरोप में वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा था। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए जो नियम लाया गया, ठीक है, तो उसी को जो है यूरो पहली बार लाया गया तो यूरो फर्स्ट कहा गया उसको। फिर उस नियम में मॉडिफाई किया गया, कुछ चेंजिंग किया गया तो उसको यूरो सेकेंड कहा गया। यानी कहने का मतलब है किससे संबंधित है तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो किससे, पेड़ लगाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई। इस आंदोलन को चिपको आंदोलन भी दोस्तों कहा जाता है ना। इसमें क्या था कि महिला लोग जो है पेड़ से चिपक गई थी। ठीक है, खेतरी जगह का नाम है ना, उस जगह पर तो चिपक गई थी कि पेड़ को हम काटने नहीं देंगे, है ना। और इसी आंदोलन को जो है चिपको आंदोलन भी कहा गया। तो अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा वो नेतृत्व में हुआ था वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। तो पवन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अभी मैंने बताया दोस्तों, है ना। तो वन कटाई को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है जीवाश्म ईंधन हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, कोयला तथा पेट्रोलियम कैसे बनता है, यानी कोयला कैसे बनता है, यानी लाखों साल पहले, ठीक है, लाखों साल पहले जो है पेड़ पौधे जो है वो जो है पेड़ पौधे भूकंप आंधी ये सबसे पलट गए। ठीक है, फिर क्या है ज़मीन के नीचे दब गए। उसके बाद में जो है ज़मीन के नीचे दबने के बाद, है ना, दबाव के कारण उसके बाद जो है सो गर्मी के कारण जो है वो लाखों वर्षों तक नीचे दबने रहने के कारण जो है वो पेड़ पौधे जो है कोयला में बदल गए। ठीक है, और पेट्रोलियम क्या है, तो पेट्रोलियम जो हो गया मतलब कि जो भी सूक्ष्म जीव है जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये सब हो गया, या फिर मान के चलिए जो कोई भी जीव हो गया, तो वो सब जो है मरने के बाद क्या है समुद्र में जो है नीचे तली में जा कर के चले गए। और तली में जाने के बाद जो है वो दबाव के कारण जो है वो भी लाखों वर्षों तक नीचे दबाव में रहने के कारण जो है पेट्रोलियम में बदल गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बड़े बड़े बांधों से होता है। ठीक है दोस्तों, यानी बड़े बड़े बांधों से क्या होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े बांधों से क्या होगा, ये हो जाएगा सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है। तो उसको टपकन सिंचाई कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि पेड़ के जो है ठीक जड़ पर ही पानी डाला जाता है, इधर उधर ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा जड़ से ही पानी वो लेता है, तो जड़ पर ही डाल दिया जाता है जहाँ पे जिस क्षेत्र में पानी का कमी रहता है। दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो वन रोपण सबसे ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में भी कमी हो जाएगा। फिर हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग भी हो जाएगा, यानी इसमें सभी हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। चलिए आगे देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले ये परंपरागत ऊर्जा किसको बोलते हैं, यानी जो लाखों साल पहले, है ना, जो तैयार हुआ है ना, जो भी ऊर्जा, और उसका हम अभी तक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, जैसे में क्या हुआ, लाखों साल पहले जो है सो कोयला तैयार हुआ, है ना, पेट्रोल तैयार हुआ, डीजल तैयार हुआ, तो उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी है तो उसको हम लोग जो है गैर परंपरागत में बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक एक तरह से, मतलब कि एक तरह से ये क्या हो गया, ये पवन ऊर्जा, पवन के द्वारा जो है ऊर्जा हो गया, इसको हम लोग गैर परंपरागत बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं। ठीक है, तो ये डगवेल है, यानी ये सब जो भी है, इरिस हो गया, कट्टा हो गया, कुल्लू, ये सब पुराने ज़माने का, मतलब पहले का जो है विधि है जल बचाने का। ठीक है, नया विधि में जो है आपका ये डगवेल है। ठीक है, डगवेल में क्या होता है कि वर्षा का पानी जो छत पर गिरता है, छत पर गिरने के बाद जो है उसको जो है गिराया जाता है परिशोधन टैंक में, यानी कि जिस टैंक से पानी साफ होता है तो उसमें गिराया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद उस टैंक में से पानी होते हुए जो है एक कुआं के आकार का एक गड्ढा रहता है। ठीक है, उसमें पानी चला जाता है। ठीक है, और फिर पानी जो है नीचे ज़मीन में चला जाता है, जिससे वाटर लेवल मेंटेन होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बिल्कुल नया विधि है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है। तो बोरवेल, डगवेल, ठीक है, ये दोनों का होता है, तो इसीलिए ग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि को किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा अहरा। अहरा क्या होता है दोस्तों, देखिए बिहार का जो है यह एक पुराना जल को संचयन का एक विधि है। इसमें क्या होता है कि जो भी बाढ़ का पानी आता है ना, तो उस बाढ़ के पानी को जो है उसको जो है संरक्षित करके, उसको रोक करके जो है रखा जाता है, और जिससे फसलों की सिंचाई ये सब के लिए यूज में लाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अहरा विधि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है।
जीवाश्म ईंधन हम बताएं जो लाखों साल पहले जमीन के अंदर दबने के कारण तैयार हुआ, उसको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो जीवाश्म ईंधन इसमें कौन नहीं है? तो कोयला है, ये है, बायोगैस है, ये पेट्रोलियम है, यानी कि ये प्राकृतिक गैस नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला तथा पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, यानी सही जवाब ये हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन चक्की का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, तो अनाज पिसाई में होता है, या जल पंप में होता है, विद्युत में होता है, यानी क्या होगा? ये वाहन चलाने में नहीं होता है। ठीक है, तो यही सही आंसर हो जाएगा इसका ये। ठीक है, घ। दोस्तों यानी पवन चक्की का उपयोग जो है किस में नहीं होता है? तो इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये सब में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊपर मैंने बताया परंपरागत स्रोत के बारे में, गैर परंपरागत स्रोत, इसमें पूछ रहा है कौन गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें परंपरागत कौन है? तो पेट्रोलियम परंपरागत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन रहता है दोस्तों बायोगैस में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सोलर सेल के द्वारा दोस्तों सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो उसमें क्या था? तो जल आपूर्ति था, भूमि सिंचाई था, बिजली उत्पादन था, यानी इनमें सभी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों थोड़ा सा ये पीडीएफ जो है धुंधला है, दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं इसको बोल करके आप लोगों को बता दूंगा, है ना। देखिए, कह रहा है कि वाहनों की भारी संख्या और यातायात वाले कुछ शहरों में किस गैस के स्तर में अधिक वृद्धि पाई गई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए एक स्थानीय व्यवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसको कुल्लू बोला जाता है दोस्तों, है ना। ये कुल्लू क्या होता है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में झरना का जो पानी होता है ना, तो उसको जो है छोटे छोटे नालियों के थ्रू जो है नीचे लाया जाता है, जिससे आदमी क्या कर सके, उसको उपयोग में ला सके। ठीक है, तो उसी व्यवस्था को हम लोग कुल्लू बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? देखो दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन किसको बोलते हैं? यानी जो एक बार समाप्त हो गया उसको फिर से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और उसको यूज कर सकते हैं, तो उसको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोयला को क्या आज ख़त्म हो जाएगा तो कल इसको हम तैयार कर लेंगे? नहीं ना, लाखों साल लगता है कोयला को तैयार होने में। पेट्रोल को भी वही हाल है ना, यानी सिर्फ वन है। यानी कहने का मतलब है एक तरह से कि वन को जो है अगर समाप्त हो जाएगा तो यानी पेड़ को हम फिर से लगा करके जो है कुछ सालों में इसको हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कोयला पेट्रोलियम में सब लाखों साल लगता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही वन। चलिए अगला प्रश्न, वनों में पेड़ों से गिरने वाले पत्ते में सड़कर ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, जिसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती है? तो बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कटाई से हरे पत्तों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की क्षमता क्या होती है? तो घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन थैलियों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल किए जाने चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो जूट से बना थैला, कपड़ों से बना थैला, कागज़ से बना थैला, यानी इनमें सभी प्रकार के थैले हो जाएगा। उत्सर्जन संबंधी मानदंडों को लागू करने से वायु की गुणवत्ता में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में किसका पुनर्चालन संभव नहीं है? ठीक है दोस्तों,
तो प्लास्टिक का दोस्तों, प्लास्टिक का जो है रिसाइकिल जो है बहुत ही दिक्कत होता है ना, ये पुनर्चालन जो है संभव नहीं है, यानी प्लास्टिक को भी जो है पुनर्चालन होने में बहुत वर्षों लग जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल अधिक प्रदूषित माना जाता है जब मल के कॉलीफॉर्म सूक्ष्म जीवों की संख्या में क्या होता है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किससे होता है, तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन से होता है। नेक्स्ट, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें कमी भी हो जाएगा, पुनर्चालन भी हो जाएगा, पुनर्उपयोग भी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसी को बोला जाता है ट्रिपल आर, है ना, यानी आर आर आर, ठीक है दोस्तों, ये बोला जाता है, ठीक है। देखिए ये R4 हो गया रिड्यूस, यानी कि कम करना, ये R4 हो गया आपको रिसाइकल, ठीक है, यानी पुनर्चालन, और ये R4 हो गया रीयूज, यानी कि पुनरुपयोग, ठीक है दोस्तों, उसी को इसमें बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा कार्यान्वयन योजना का संबंध निम्नलिखित में किससे है, ठीक है। तो गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की योजना से है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा में प्रदूषण के क्या कारण है, तो दोस्तों इसका कारण ये हो जाएगा शहरों की नलियों से गंदे मल जल का प्रवाह, है ना। अगला में है कि मृत जंतुओं की लाशों का बहाव एवं अस्थि विसर्जन, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट में है कि कल कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन, ये भी हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पढ़ा, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ा हम लोगों ने, है ना। BSEB 10th क्लास के लिए जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है ये MCQ। और ये जो चैप्टर था, तो ये चैप्टर कौन था दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, ठीक है दोस्तों, ये यानी रसायन शास्त्र का चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।